मौसम अपनी समय अपनी रंग बदलते, जैसे चुनाव के मौसम आ गए हैं। चुनाव जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं, चुनाव के मौसम, चुनाव के सरगर्मियां भी ऊपर, गर्मियां शुरू हो गई हैं। 2019 के चुनाव अभी अपनी चरम पर है। पहले एक चरण की मतदान हो चुका है। स्वागत है आपको डेमोक्रेसी न्यूज़ में। मैं राजेंद्र, मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विजय सिंह। हम आज चर्चा करेंगे इस इलेक्शन की जो संदर्भ में जो नेताओं की बदजुबानी और नेताओं ने जो फॉल्स प्रॉमिस जो करते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद वो प्रॉमिसेस जो है कभी फुलफिल नहीं होते हैं, तो उनकी विषय में जो है जो क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या सज़ा देना चाहिए, पब्लिक उनको सज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये पब्लिक भी शॉर्ट मेमोरी की वजह से जो है वो फिर भूल जाते हैं। दूसरा जो है इलेक्शन कमिश्नर एक जो है एक इम्पार्शलिटी उनको ट्रीट करना चाहिए था, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ लोगों को देखने लगे कि कुछ विशेष पार्टी की तरफ जो है इलेक्शन कमीशन की झुकाव है। ये मैं नहीं कहते हैं, ये सारे जनता कहते हैं। तो फिर आपका स्वागत है डॉक्टर विजय स्टूडियो में। हम आज चर्चा करने वाले हैं, आपको जैसे कि बता चुके हैं कि नेताओं की बदजुबानी और नेताओं के फॉल्स प्रॉमिस, और ये 3 मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन की मुद्दे पर। डॉक्टर विजय, आप हमें ये समझाइए कि जो नेता जो है फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, ये जनता या कानून, भारत की कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून की प्रावधान जो दे करके गए थे, उसकी आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट हमारे जो नेता जो है बहुत सारे जो 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 चाहे ना चाहे जो है वो अपनी एक्टिविटी जो या करते हैं, ये क्या ये कानून की तौर पर नहीं लाना चाहिए? उनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि पिछले बार जो हमारे जो प्रधान सेवक जो चौकीदार उन्होंने बोला था कि ये देखिए हम अच्छे दिन ला रहे हैं, आपके खाते में 15 लाख रुपए, आपकी जो है हर घर में जो है शौचालय होंगे, और जो है 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, युवाओं को नौकरी, और मतलब एक पकोड़े तलने तक की, ये सारे मुद्दे जो भूल चुके हैं और सेना को जम के अपनी राजनीति फायदे के लिए इस्तेमाल किए। चलिए डॉक्टर विजय, देखिए सर सिंह साहब, इस देश में ये वाली राजनीति पिछले 70 साल से चली आ रही है। फॉल्स प्रॉमिस वाली जो राजनीति है, ये फॉल्स प्रॉमिस करके ही जीते, क्योंकि काम से तो ये जीत नहीं सकते। ये नेता हैं और नेता जो है फॉल्स प्रॉमिस करते आ रहा है और लोगों को गुमराह करते आ रहा है। लोग हमारे, अच्छा दूसरा ये जो सिस्टम बना है, गुमराह कौन होता है? गुमराह सिर्फ अनएजुकेटेड आदमी होगा जो नहीं। गुमराह तो डॉक्टर साहब ऐसे है कि जो आम आदमी जो है, जो पढ़े लिखे लोग भी है, इनकी छाजे में आ जाता है। पढ़े लिखे नहीं, अभी ये देखिए, अभी मोदी साहब ने जो लोगों को जो है एक देशभक्त की जो एक ऐसे जो मंत्र जो भरा, लोगों की, पढ़े लिखे लोगों के भी जो एक सोचने समझने की क्षमता जो है, द लेयर ऑफ ग्रे मैटर हैज बीन टोटली डम विद। यस, मैं पढ़े लिखे से मतलब सिंघा साहब, मैं ये थोड़ा इसको क्लियर करना चाहूँगा। हमारे देश में लोग पढ़ाई लिखाई सिर्फ अपने जॉब के लिए करते हैं कि उनको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए या बड़ी नौकरी मिले, और जिससे मैं अपने बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूँ कि वो कई पीढ़ियों तक खाता रहे। पढ़ाई लिखाई का सिर्फ इंडिया में अभी तक इतना सा मतलब है। पढ़ाई लिखाई का मतलब या एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऑफिसर या कोई भी इंस्टीट्यूट हमें कोई प्रॉमिस करता है, हमें उसको एनालिसिस करना चाहिए। जैसे मोदी साहब ने बोला कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, उन्होंने बोला मैं ब्लैक मनी लेके आऊँगा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे, मैं गंगा साफ करूँगा, मैं 370 की धारा खत्म कर दूंगा। अब हमारे जो एजुकेटेड, जिनको हम एजुकेटेड बोलते हैं, उन एजुकेटेड लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, तो हमारे एजुकेटेड लोगों को ये समझना चाहिए क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इस बात को हमारे दूसरे बच्चे जो अनएजुकेटेड हैं या एजुकेशन सिर्फ नाम के लिए हैं, उनको ये डिलीवर करना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है, आपके पॉलिटिशियन फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं। और हमारे जो भी फॉल्स जो पॉजिटिव, नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जो फॉल्स प्रॉमिस जो करते हैं उसको उसकी पनिशमेंट की कोई प्रावधान है? yes, या अगर 420 धारा 420 में इसको बुक करके कम से कम 6 साल की सजा दे, 6 साल के इलेक्शन जब बैन करें और इलेक्शन कमिश्नर उनको 6 साल जो है उसको निष्कासित करें या 6 साल अंदर रखें उसको,
हमारे देश में सर, या उसको पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो है उसको कम से कम जो है 6 साल के लिए जो इलेक्शन ना लड़ पाए, ऐसे कुछ कोई प्रावधान है? मैं इसको ये रखना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। अगर ये सर, अगर ये कानून बनाया होता तो आज तक 70 साल के बाद लोग अभी भी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, आपकी कुछ बातों से ऐसे लगता है कि मुझे आप विशेष ऐसे बीजेपी की तरफ से आप कुछ नरम आपकी नहीं, तरफ से। ऐसा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक पहलू के एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इतने साल हमने राज किया है, अब इतने साल हम राज करेंगे। आपने राज किया है, अब इतने साल हम राज करेंगे। पहले कांग्रेस फॉल्स प्रॉमिस करती रही है, अब बीजेपी सेम डायरेक्शन में चली है, और अब सेम डायरेक्शन में हमारे केजरीवाल साहब चल रहे हैं। तो इसका डेफिनेटली इसका प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जनता बहुत जल्दी गुमराह हो जाती है। बहुत इनोसेंट पब्लिक है हमारे देश की, बहुत मासूम लोग हैं। उन्होंने जैसे बोला, अपने देश के नेता ने जैसे बोला, वो अपने नेशनलिटी को सबसे आगे ला देंगे, फौज को सबसे आगे लेके आ जाएंगे, वो धर्म को सबसे आगे लेके आएंगे, वो देवी देवताओं को सबसे आगे लेके आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पॉलिटिशियन तो ऐसे करेंगे, तब तक हम इनको लीडर बनाते रहेंगे, इनको पॉलिटिशियन, हम इनको नेता बनाते रहेंगे, तब तक ये करते रहेंगे। हम इनको नेता ना बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे जो एजुकेटेड नहीं, देखिए, हर आदमी नेता बनने का तो कोई नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट जो नेता है, जो नेता की जो ठेका ले रखे हैं, जिसने अपनी पेंशन अगर एक बार अगर एक बार जीत गए तो वो लाइफ टाइम उसको पेंशन भी मिलता है। अगर ये उनको जो है, उनकी जो फॉल्स प्रॉमिस, उनकी जो झूठे वादे, उनके जो लोगों को जो है एक हिप्नोटाइज जो करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान जो है? नहीं, डेफिनेटली कानून बनना चाहिए सर। पर इलेक्शन कमीशन जो पावर से डिस्क्रिमिनेशन करता है ना सर, कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिमिनेशन करता है। नहीं, हर इलेक्शन कमिश्नर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जैसे 3 सेशन हुआ करते थे, जेएम लिंगडो होते थे, उनके नाम होते थे। जब वो थे 3 सेशन जी जब थे, तब पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर क्या होते हैं। अभी तभी पता लगा। अभी हम ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको अपनी ड्यूटी हर अच्छी तरह से निभाना चाहिए। हम क्रिटिसाइज करने का लायक तो नहीं, लेकिन हमारे एक पब्लिक नहीं, हम आम आदमी क्यों नहीं कर सकते? एक आम आदमी होने के नाते एनालाइज करने, तो ये हमारे एक प्राइमरी ड्यूटी है, हमारे ड्यूटी होना चाहिए। क्योंकि देश के नागरिक हैं। हम क्रिटिसाइज मतलब है करेक्शन। हमारा जो क्रिटिसाइज की जो डिक्शनरी, हमारा डिक्शनरी में जो है, क्रिटिसाइज मीन्स करेक्शन टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हम कभी उसको ऑपोजिशन या अपोज की तरह हम वो नहीं करते हैं। हमारा क्रिटिसाइज का मतलब है करेक्ट करना, करेक्शन ऑफ दी पॉलिसी, करेक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो हम इस तरीके के लेते हैं। और नेता जो है दल बदलू जो है, इनमें भी जो है कई कानून होना चाहिए। अभी कल परसों जो है शकील अहमद जी जो है कांग्रेस से निकल के जो है और किसी पार्टी में, अगर आपको टिकट नहीं मिलते तो, और मतलब इस तरीके के जो है हरकत, सिर्फ मैं ही इस एरिया के राजा बनूं, या मैं राजा तो रह नहीं है, ये एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये अपने आप को जो बहुत ऊपर जो समझते हैं, ये हम लोगों ने बनाया। हम लोग जो है इसको करेक्शन करना चाहिए पीपल को। हमें जो आम जनता जो है एजुकेट होना चाहिए। वो कोई भगवान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई भगवान नहीं है, या डिफेंस मिनिस्टर कोई भगवान नहीं है। हमने उनको चुन करके भेजा, भैया आप उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ करके आप हमारे लिए देश विदेश में और हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आप काम किया जाए। पर वो तो अपनी हक जो है जनता के ऊपर ऐसे डंडा चलाते हैं कि वही राजा है, वही सब कुछ है, वही माँ बाप है। हम इसको माँ बाप नहीं मानते, हम इसको आपको राजा नहीं मानते, हम आपको पीपल रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, प्रधान सेवक मानते हैं, प्रधान सेवक, नॉट ए मालिक ऑफ दी कंट्री। सो डॉक्टर साहब, हमने अभी जो चर्चा जो किए थे नेताओं की जो बदजुबानी भी, जो क्या कानून होना चाहिए। अभी योगी जी महाराज जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, अभी क्या नाम है, ये आजम खान है, और ये जयाप्रदा है, और ये जो वरुण गांधी के मदर जो है मेनका गांधी, इन्होंने तो साफ अक्षर पर जो धमकियां दी हैं, मुसलमान अगर मेरे को वोट नहीं देंगे तो मुसलमान तुम्हें हम देख लेंगे, इस तरीके के काम नहीं करेंगे। इस तरीके के जो है अगर रिप्रेजेंटेटिव आगे जाएंगे तो आप क्या कल्पना के बाहर है डॉक्टर साहब। सर, ये तो थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट है। तो इसको सुधरना चाहिए। हमारे जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हम आपको चुन करके भेजते हैं,
अब हमारे जो है माई बाप तो नहीं है, अब हमारे हम टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे एक बिस्किट भी खरीदें, नमक भी खरीदें, या डायमंड भी खरीदें, यानी कि डायमंड को एक हीरा भी खरीदते हैं, नमक से लेकर के हीरा तक हम टैक्स देते हैं, पब्लिक टैक्स देते हैं। उस पैसे से आप एंजॉय करते हैं, आप विदेश में घूमते हैं, आप अपनी कार्यक्रम करते हैं, आप मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके अपनी प्राइवेट मीटिंगें करते हैं, वो खर्चा हम उठाते हैं। बिल्कुल, वो खर्चा हम उठाते हैं, पब्लिक ये पब्लिक के बिल्कुल, पैसे है। बिल्कुल। हम इसी के साथ जो है आज के लिए हम विराम देते हैं। अगले कड़ी पे हम एक नए मुद्दे के साथ हम आपका सामने हाजिर होंगे। पर याद रखें, हमारा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो कोई भी मिनिस्टर जो है, हमारे एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे मालिक नहीं है।